शक्तिशाली यानी हमारे हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। जिसकी हेल्थ अच्छी है उसे महाकाली प्रसन्न है। महालक्ष्मी यानी साधन, हमें कोई भी कार्य के लिए घर, दार, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, साधन चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तीसरा है महासरस्वती। महासरस्वती का मतलब है ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो शिक्षा होती है, एक विद्या होती है। एक आत्मिक ज्ञान, एक भौतिक ज्ञान। हमें भौतिक ज्ञान की तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन आत्मिक ज्ञान की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है। जिसे आत्मज्ञान होता है वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। ये तीनों शक्तियाँ हमें अर्जित करना है। तीसरा शब्द है वरेण्यम। जब ये शक्तियाँ हमें आ जाती है तो इसका हमको सदुपयोग करना है। दुरुपयोग करने से गड़बड़ हो जाती है। राम और रावण में यही फर्क था। रावण ज़्यादा शक्तिशाली था, गायत्री मंत्र का जाप ज़्यादा किया था, लेकिन उन्होंने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए भगवान को उनके लिए मारने के लिए आना पड़ा और शक्तिशाली उनका गायत्री मंत्र का असर हो गया। दुरुपयोग हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथा भर्गव। भर्गव मतलब हमारे चित्त में जो कुसंस्कार जमे हैं उसको दूर करने के लिए हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करने से, एक बार गायत्री मंत्र बोलने से जितनी सत्यनारायण की पूजा करते हैं हम, उतना फल मिलता है दिन भर में। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप अति आवश्यक है। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप भरपूर करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपको आत्मदर्शन होगा। तब देवस्य, तीसरा नेत्र खुलेगा आपको। देवस्य यानी हमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी समझ हो जाती है और हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। फिर जाके धीमहि। धीमहि यानी देवताओं के गुण, मनुष्य में देवत्व का उदय होना शुरू हो जाता है और देवताओं के गुणों को मनुष्य धारण करता है और देवता स्वयं बनता है। फिर धियो। धियो यानी कुंडलिनी प्राणाग्नि। हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और हम शक्तिशाली, प्रतिभाशाली बन जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप अति आवश्यक है। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखना चाहिए, अगला शब्द है योनः। योना हमें संयम में रहना सिखाता है। क्या सिखाता है? संयम। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करना चाहिए और हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए, संयमी रहना चाहिए। और बाद में शब्द आता है प्रचोदयात। प्रचोदयात मतलब चार शक्तियाँ इसमें आती है, अन्नपूर्णा, महामाया, वयस्विनी, त्रिपुरा। अन्नपूर्णा मतलब अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समाज की सेवा में अन्न उगाना चाहिए, अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। कम से कम हर व्यक्ति को अपना अन्न उगा के खाना चाहिए। नहीं होता तो कम से कम अन्न की बर्बादी न हो। दूसरा है महामाया। महामाया यानी अज्ञानता दूर करनी चाहिए। लोगों को अज्ञानता दूर करने के लिए लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करना चाहिए। गुरुजी ने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ये सारी किताबें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद में पयस्विनी। पयस्विनी यानी गायत्री मंत्र ही अमृत है। पय यानी अमृत। गायत्री मंत्र सबको दीजिए, गायत्री मंत्र ही अमृत है, जिससे आदमी अमर बन जाता है। ऐसा करने से आखिरी शब्द है त्रिपुरा। त्रिपुरा बोला तो जो व्यक्ति